आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं उसके अंदर क्या कंजम्पशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम इट्स बो इट हैज काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, अगर कोई तीर है वो बो से यानी कमान से निकलती है, इट हैज काइनेटिक एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। फ्रॉम वेयर डज इट गेट द काइनेटिक एनर्जी, कहाँ से उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है? द आंसर इज व्हेन वी स्ट्रेच द स्ट्रिंग ऑफ द बो टू शॉट द एरो। जब हम लोग एरो को स्ट्रेच करते हैं बो के अंदर उसको फेंकने के लिए टारगेट की तरफ, सम वर्क इज डन ऑन द बो, कुछ वर्क जो है वो उस कमान के ऊपर किया जाता है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बो इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो उस कमान के अंदर स्टोर हो जाता है। व्हेन वी रिलीज द स्ट्रिंग ऑफ द बो, अगर हम लोग उसकी स्ट्रिंग को छोड़ दें एंड शॉट द एरो, और तीर को चला दें, द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो विल कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो। जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। मेकिंग इट कैपेबल ऑफ मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से तीर क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो वी कैन से दैट द एरो गेट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो। तो क्या है कि जो एरो है वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से हासिल करता है? किससे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो, यानी कि कमान की पोटेंशियल एनर्जी से। ये था क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।